हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो कि है बिल्ड और रिलीज़। तो ये दो ऐसी टर्म्स हैं बेसिकली गाइस, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत यूज़ करते हैं। कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि एक्चुअल में बिल्ड क्या होता है, रिलीज़ क्या होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, बट एक की डिफरेंस है कि हम कब पर्टिकुलर टर्म को यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं, इनका डिफरेंस समझते हैं। और आई होप आपको इस वीडियो के बाद बिल्ड और रिलीज़ अच्छे से समझ आ जाएंगे। इन दोनों के बीच में कभी कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अ, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन जैसे आप समझ जाएं अगर, तो वो काफ़ी है गाइस बिल्ड और रिलीज़ को लेके। इससे ज़्यादा आप चाहें तो मतलब वो एक ऐड ऑन ही होगा, बट ये कॉमन डिफरेंसेस हैं, कॉमन चीज़ हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे, और आपके लिए वो अभी सफिशिएंट है। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं पहले बिल्ड की, कि बिल्ड क्या होता है। ओके गाइस, तो बिल्ड क्या होता है गाइस, जैसे मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है। ओके, अब वो क्या करेगा, मान लीजिए कि हमारी कोई फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है। ठीक है, हमारी एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को मान लीजिए क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो कहता है कि एक लिंक ऐड करना है, और उस लिंक को जब भी कोई क्लिक करेगा तो एक नया वेब पेज खुल जाएगा। ठीक है, और उसमें कुछ डिटेल्स होंगी हमारी। मान लीजिए कि ये बस हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है। तो डेवलपर क्या करेगा, ओके, या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का कोड लेगा, उसमें कोडिंग करेगा, और कोडिंग करने के बाद वो उस फीचर को ऐड कर देगा उसमें। ठीक है, अब होता क्या है गाइस कि बिल्ड टर्म कब आता है, बिल्ड टर्म तब आता है कि मान लीजिए डेवलपर ने कोडिंग करी। ठीक है, डेवलपर ने कोडिंग करी एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्जांपल जावा। ठीक है, उसने कोडिंग करी, और कोडिंग करने के बाद अब वो चाहता है कि उसका जो लॉजिक उसने जो क्रिएट किया है वो एक उसको एक लाइफ मिले, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो, वो दिखे, वो फंक्शनैलिटी बेसिकली इस वेबसाइट में वो दिखे। तो वो क्या करेगा कि जो जावा कोड है उसको वो करेगा कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद उसको वो कर देगा कंप्रेस। तो ये दो स्टेप्स करने से क्या होगा गाइस, एक सॉफ्टवेयर या एक एक फाइल क्रिएट हो जाएगी बेसिकली। जो उसने कोड लिखा होगा जावा का, जो उसने यहाँ पे जावा कोड लिखा हुआ है, उसको एक लाइफ मिल जाएगी, और वो जावा कोड एक्चुअली एक इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन में फाइल बनी हमारी, एक फाइल जो बनी, इसे हम कहते हैं बिल्ड। दिस इज़ नोन एज बिल्ड। तो बिल्ड एक बेसिकली हम कह सकते हैं एक वर्जन है एक किसी भी सॉफ्टवेयर का जो कि निकलता है। तो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर ही है, ये हमारा एक एडिशनल फीचर है। ठीक है, अब ये एडिशनल फीचर जो है वो क्या हुआ, बेसिकली ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये बिल्ड हमें एक्चुअल में मिला कैसे। तो ये जो जावा कोड है गाइज, ये जावा कोड एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब है हम इसे कोड को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर बेस्ड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में हम इस जावा कोड को कन्वर्ट करते हैं कंपाइल करके बेसिकली। और कंपाइल करने के बाद क्या होता है कि हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, और एक कंप्रेस करके उस कोड को एक छोटी फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, एक जो कि जिसको हम बिल्ड कहते हैं। तो गाइस, अगर आपने देखा होगा, अगर इंटरनेट से कोई आप फाइल डाउनलोड करते हो तो हमारे पास ज़्यादातर हम देखते हैं, हमने देखा होगा .exe फाइल करके फाइल्स डाउनलोड होती हैं। तो ये जो .exe फाइल है, ये दिस इज़ नथिंग बट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल ही एक्चुअली में बिल्ड होता है। अब बिल्ड जो होती है वो सॉफ्टवेयर टेस्टर को दे देता है डेवलपर, और वो सॉफ्टवेयर टेस्टर उसको टेस्ट करता है उस बिल्ड को। ठीक है, तो एक बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक वर्जन आ गया विथ सम एडिशनल फीचर्स, या फिर इवन बग फिक्सेस। तो मान लीजिए कि अगर सॉफ्टवेयर टेस्टर ने इस बिल्ड में कोई बग्स निकाले, उसको कोई बग्स मिले, कोई डिफेक्ट मिल गए, तो क्या करेगा, वापस से डेवलपर को दे देगा वो बिल्ड। ओके गाइस, तो वो डेवलपर को वो बिल्ड दे देगा, और डेवलपर फिर वापस से उसको फिक्स करके सब टेस्टर को एक नया बिल्ड दे देगा, मतलब एक नया वर्जन दे देगा। ठीक है, अब ये वर्जन देने के बाद वो सॉफ्टवेयर टेस्टर उसको टेस्ट करेगा। अच्छे से टेस्ट करने के बाद हाँ, वो देखेगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसको पास कर देगा। तो अब हम समझ गए कि बिल्ड क्या होती है गाइस। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं रिलीज़ की।
अब हम समझते हैं कि रिलीज़ क्या होता है। ठीक है, रिलीज़ क्या होता है। तो गाइज़ मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि ये दोनों टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं, ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या होता है कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक वर्जन दिया सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर टेस्टर को टेस्ट करने के लिए, मतलब एक उसने एक वर्जन दे दिया और उसने बोला कि अच्छा इसको टेस्ट करो और अगर कोई डिफेक्ट आता है तो मुझे बताइए, मैं इसको टेस्ट करूँगा और मतलब ठीक करूँगा और एक नया वर्जन दे दूँगा जब तक हमें एक स्टेबल एप्लीकेशन ना मिल जाए। ठीक है, या फिर हम कहते हैं स्टेबल बिल्ड ना मिल जाए। अब क्या होता है गाइस, अब हम ये सेम बिल्ड जब हम किसी कस्टमर को दे देते हैं या फिर किसी एंड यूज़र को दे देते हैं, तब उस केस में हम उस बिल्ड को कहते हैं रिलीज। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस गाइस। तो बिल्ड और रिलीज ऑलमोस्ट सेम है। जब सॉफ्टवेयर डेवलपर एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को वो वर्जन देता है सॉफ्टवेयर का, उसे हम कहते हैं बिल्ड। और जब हम मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम बेसिकली या फिर जो हमारी फीचर टीम है जो भी उस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, वो उसको डिप्लॉय करके लाइव प्रोडक्शन में जब भेजती है, मतलब उसको जब वो रिलीज़ करती है, तब हम उस बिल्ड को हम कहते हैं रिलीज़। सेम बिल्ड है, उसको हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं बेसिकली, तो वो हो गया रिलीज़। अब ये जो बिल्ड होता है, इसमें एक डिफरेंस ये भी होता है गाइस कि ये जो बिल्ड है बेसिकली मतलब जो रिलीज़ है फाइनल बिल्ड है जिसे हम कहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलीज़ इक्वल टू फाइनल बिल्ड। ओके गाइस, तो ये फाइनल बिल्ड होती है और इसमें मिनिमल अमाउंट ऑफ बग फिक्सेस हो, मतलब मिनिमल अमाउंट ऑफ बग्स या डिफेक्ट्स होते हैं, या फिर हमारे कुछ नोन डिफेक्ट्स होते हैं। अब नोन डिफेक्ट्स हम बात करेंगे गाइस कि क्या होते हैं। नोन डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है एक रिलीज़ के अंदर, तो वो हम आगे बात करेंगे। मेरे को जितना लगता है आपको वर्ड से समझ आ गया होगा, बट अच्छे से हम समझेंगे कि ये कब टर्म यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं हम यूज़। तो एक तरीके से रिलीज़ जो होती है वो उसमें बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बग्स होते हैं, वो हम कस्टमर तक पहुँचा देते हैं। तो रिलीज़ जो होता है वो सारा एक टेस्ट एनवायरनमेंट, सॉरी बिल्ड जो होता है हमारा गाइस, वो एक टेस्ट एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट या क्यूए एनवायरनमेंट में ही तक ही लिमिटेड रहता है। पर जब वो कस्टमर तक पहुंच जाता है तो उसे हम बोल देते हैं वो रिलीज़ हो गया, प्रोडक्ट इज़ रिलीज्ड कस्टमर तक, एंड यूज़र तक। तो यही डिफरेंस है गाइस एक बिल्ड और रिलीज़ में। आई होप आपको ये समझ आया होगा बिल्ड और रिलीज़ क्या है। रिलीज़ अगर हम अच्छे से और इसको समझने की कोशिश करें गाइस, तो जो हमारे, अगर आपको पता होगा, आपने कोई भी, आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए iOS अगर यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको न्यू वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको न्यू वर्जन्स आते हैं। तो वो वर्जन्स बेसिकली कुछ नहीं है बट दोज आर रिलीजेस। तो वो एप्लीकेशन का नया वर्जन दे रहे हैं, एक नया बिल्ड दे रहे हैं, एक नया फाइनल बिल्ड दे रहे हैं, बट वो उस केस में जब तक हम तक पहुंचता है उसको हम रिलीज़ बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं रिलीज़। तो आई होप आपको बिल्ड और रिलीज़ के बीच में गाइस बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत क्रिस्प एंड क्लियर मैंने कोशिश की है, इसको शॉर्ट और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है बिल्ड और रिलीज़ में, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ड हम टर्म यूज़ करते हैं जब हम एक क्यूए एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो अंडर डेवलपमेंट है या फिर अंडर टेस्टिंग है, उसको हम बिल्ड बोलते हैं। और जब वही बिल्ड फाइनली जब कस्टमर या फिर एंड यूज़र तक जाता है, हम उसे कह देते हैं रिलीज़। दैट्स द ओनली डिफरेंस गाइस। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट मैंने जैसे पहले बोला, आप सजेशंस भी कमेंट कर सकते हैं, इवन टॉपिक्स बता सकते हैं मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मैनुअल टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड अभी मैं क्या टॉपिक्स बनाऊँ। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया मेरी प्रीवियस वीडियो से तो कॉमेंट करके बताएँ, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने को आपको कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।